जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवान। ना जानू कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवान। ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवान। ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवान। करना दया कृपालु करना दया कृपालु करना दया कृपालु करना दया कृपालु। बंधन से छूट जाऊं हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से माया के बंधनों से मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। काली सेवा करते हो सभी भगवान से गाइए, कहिए सब। भक्त कहता है, हे प्रभु मैं पतित हूँ और आपका नाम पतित पावन। भक्ति का अर्थ यही है, खुद में जीव दैन्यता का दर्शन करे। जैसे सूरदास जी महाराज कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी निज तन दियो ताहि विषरायो ऐसो नमक हरामी। भक्त खुद को नमक हरामी कहता है। तो भक्ति का मतलब यही है कि हम अपने आप को छोटा कहें। हे प्रभु दुनिया में मुझसे बड़ा कोई पतित नहीं और मैंने आपका एक नाम सुना है, आपका नाम है पतित पावन। जीवों पर दया करने वाले आप हैं, इसलिए हे प्रभु मुझ पर भी कृपा करें। मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन। 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 अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय है। इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे
पाऊं माया की बंधनों से, माया की बंधनों अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, कैसा हूँ नाथ तेरा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, कैसा भी हूँ नाथ तेरा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, कैसा हूँ नाथ तेरा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा नाथ तेरा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया की बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया की बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, माया की बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोलो भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम कारण करुणावरणालय भगवत वांछा कल्पतरु तड़ित विद पिताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। सज्जनों, जिसका पठन पाठन दर्शन मनन श्रवण निर्व्यासन सकल जीव के पाप को नष्ट करने वाला है, दर्शनात् पाप नाशिनी, जिनका दर्शन मात्र करने से जीव के संपूर्ण जो पाप हैं अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं।
जिनके दर्शन की इतनी बड़ी महिमा है, उसके श्रवण की तो अनंत महिमा है महाराज। बोले दर्शन से अगर पाप जाते हैं तो श्रवण से क्या होता है? बोले श्रवण जब जीव कर लेता है तो उसके पाप करने की जो आदत होती है, भागवत की कृपा से वो आदत का नाश हो जाता है। भागवत का दर्शन स्वयं भगवान के दर्शन के समान बताया गया है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। स्वयं भगवान ही कृष्ण ही मानो भागवत के रूप में अवतरित हुए हैं। जब भगवान इस धरा धाम को छोड़ करके जाने लगे, उद्धव ने भगवान से कहा, बोले प्रभु अगर आप चले जाएंगे तो फिर इस संसार का कल्याण कैसे होगा? तब भगवान के शरीर का जो तेज निकला, भगवान ने वो तेज निकाल करके भगवान के शरीर से निकला और भागवत जी में प्रवेश कर गया। और भगवान ने वहां भागवत जी की महिमा में लिखा है कि हे उद्धव, जो इस भागवत का दर्शन करेगा उसको मेरे दर्शन से भी ज्यादा फल प्राप्त होगा। इसलिए भगवान का दर्शन तो भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशय तबहि। जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान के दर्शन मात्र करने से। लेकिन रावण को कितनी बार भगवान का दर्शन हुआ, कंस को कितनी बार कृष्ण का दर्शन हुआ, दंतवक्त्र को कितनी बार कृष्ण का दर्शन हुआ। इनके पाप तो गए, लेकिन पाप करने की जो आदत थी वो आदत यूं ही की यूं ही बनी रही। उस आदत का अगर कोई नाश कर सकता है तो भागवत की पावन कथा ही आदत और प्रवृत्ति का नाश कर सकती है। तो भागवत की महिमा क्या है? बोले भागवत जैसे जीव श्रवण करता है उसकी जो आदत होती है पाप करने की, आदत छूट जाती है। ऐसी श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा, ऐसे भागवत भगवान को प्रणाम बारंबार, श्री सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम, स्वामी हरिदास जी महाराज को प्रणाम, आराध्य परम आराध्य ठाकुर बांके बिहारी के पावन श्री चरणों को प्रणाम करते हुए यहाँ पर विराजमान जितने भी देवी देवता हैं इस नगर के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, प्रयागराज की पावन भूमि को प्रणाम करते हुए, बारंबार संगम तट को प्रणाम करते हुए, यहाँ बैठे समस्त विप्रवृंद सबको नमन, बैठे हुए समस्त श्रोतागण और सबके हृदय में विराजमान भगवान कृष्ण को मेरा बारंबार नमन। किसी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम में सबको जानकर आप सबके दिव्य स्वरूप को बारंबार नमन है, क्योंकि यहाँ जितने भी बैठे हैं हर जीव भगवान का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जिस प्रकार से भगवान जो है सहज सुख के स्वरूप है, वैसे जीव भी सहज सुख का स्वरूप है। तो हम सब भगवान के अंश हैं, इसलिए श्री राम में सबको जानकर आप सबको बारंबार नमन। और एक बार प्रेम से कहो, जोर से बोलो राधे राधे। बस राधे राधे कहने मात्र से ही जीव के संपूर्ण पाप जो है श्री जी हर लेती है। इसलिए हम लोग जो है दोनों हाथ उठा करके राधे राधे करते हैं। हर हर महादेव भी बोला जाता है तो दोनों हाथ उठा करके बोला जाता है। सीताराम भी बोलते हैं तो दोनों हाथ उठा करके बोलते हैं। जब व्यक्ति को डूब रहा होता है ना, तो डूबता हुआ व्यक्ति दोनों हाथ ही ऊपर करता है। तो दोनों हाथ उठाने का भाव यही है कि हे प्रभु भव सागर में डूब रहे हैं, अब कोई अगर पार कर सकता है तो आप कर सकते हो, और कोई पार नहीं कर सकता है। भगवान के सिवा आपकी डूबती नैया को कोई नहीं बचा सकता। तो धन्य है हमारे इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं और सभी सहयोगी गण, हमारे राम बहादुर पटेल जी और उनके जितने भी सहयोगी गण हैं, जिस जिसका इस कथा में योगदान हुआ, 1 रुपए से लेकर जो भी योगदान हुआ, आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि भागवत की पावन कथा आप सब बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। इसमें भगवान की कृपा समझो भैया, ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। 3 चीजें भगवत कृपा से जीव को प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? तो श्री महाराज मनुस्मृति में लिखते हैं, मनुष्योत्तम पुरुषोत्तम महापुरुष संशय। एक तो मानव देह भगवत कृपा से जीव को मिलता है। भैया यहाँ क्यों पंचायत लगाते हो, बैठ करके वहां आराम से बातें करो। राधे भैया शांत हो जाओ। यहाँ जितने लोग साउंड वाले हैं वही बैठे हैं, फालतू में जो है वहां सामने बैठ जाओ, आराम से कथा सुनो।
अपराध ना करो, क्योंकि कथा में अपराध करने से भी पाप लग जाता है, दोष लगता है। कथा में देखो जितने भी लोग आए ना, श्रोता आए तभी कथा कहने में और सुनने में आनंद आता है ना। फालतू के लोग ना आए, जितने भले 10 व्यक्ति हो पर सुनने वाले हो। अगर सुनने वाले बैठे, भीड़ तो बहुत है पर सुनने वाली नहीं है, शोर शराबा कर रहे हैं, तो उस कथा का कोई लाभ नहीं फिर मिलता है। भले 10 लोग बैठ करके सुने पर वास्तविक सुनने वाले हो, अधिकारी श्रोता हो, तो जीवन में जो है कथा का भी रस मिलता है और कथा में भी आनंद आता है। जितने लोग भी आए सब सुनने वाले हैं, यहाँ सुनने वालों की आवश्यकता है, फालतू लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो जिन लोगों का इस कथा में योगदान हुआ, जो भी इस कथा में योगदान कर रहे हैं, आप सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि 3 चीजें भगवत कृपा से ही जीव को प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? बोले पुरुषोत्तम, एक तो मानव देह शरीर जो है, मानव देह जो है, ये मानव देह जीव को भगवत कृपा से ही मिलता है। बिना भगवान की कृपा के मानव देह नहीं मिल सकता। बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से आपको मिला है। जाने कितनी तपस्या करी है, 84 लाख योनि में चक्कर लगाया है, कितनी बार जो है पशु बने, कितनी बार कीड़े बने, कितने बार क्या क्या बन करके आए हो। 4 लाख बार बंदर बनना पड़ा है, 9 लाख बार उड़ने वाला पशु पक्षी बनना पड़ा है, पक्षी बने हो। 84 लाख योनियों में जब चक्कर लगाया है, तब जाकर के महाराज ये मानव देह जीव को 20 लाख बार व्यक्ति को जो धरती से निकलने वाले कीड़े होते हैं वो बनना पड़ता है। अब बताइए, इतना संघर्ष करना पड़ा है। इतने संघर्ष के बाद ये मानव देह बना मिला आपको। अंडज, उद्भिद, स्वेदज, जरायुज, अनेक प्रकार के हम जीव बने हैं। अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव कई बार हम बने, पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव कई बार जीव बनता है। हर योनि में चक्कर लगाने के बाद फिर जब जाकर के जीव को ये मानव देह की प्राप्ति होती है, मानव तन जीव को प्राप्त होता है। इसलिए भैया बड़े भाग्य से मिलता है। ये भगवान की कृपा से ही जीव को ये मानव देह और मानव तन की प्राप्ति होती है। पहला मानव देह भगवत कृपा से मिलता है। दूसरा, इस शरीर तो मिल जाए, शरीर में सेवा करने का भाव और खुद को जानने की इच्छा अगर आ जाए तो इसमें भी भगवान की कृपा समझना, क्योंकि ये बिना भगवत कृपा के उपलब्ध हो ही नहीं सकता। भक्ति का मार्ग मिल जाए तो इसमें भी भगवान की अति कृपा समझना। तुलसीदास जी इसको लिखते हैं, अति हरि कृपा जाहि विपर होई, पाव देह यह मार्ग सोई। अति हरि कृपा, कृपा नहीं अति हरि कृपा जब जीव पर होती है तब जीव को भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है, या भजन करने की भावना मन में आती है, सेवा करने की भावना मन में आती है। वरना बिना उसकी कृपा के जीव की हृदय में कभी भी भगवान की सेवा का भाव उदय ही नहीं हो सकता है, आ ही नहीं सकता है महाराज, कितना भी आप प्रयास कर लो। और तीसरा, महापुरुष संश्रय, सत्संग जो होता है, बोले ये भी भगवत कृपा से जीव को प्राप्त होता है। महापुरुष संश्रय, तो भगवान की कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ है। मानव देह भगवत कृपा से मिला है। देखो मानव देह से आप चाहे तो जिस पद को प्राप्त कर सकते हैं, और चाहे उस परम पद को आप प्राप्त कर सकते हैं कि भगवान भी आपके पीछे पीछे दौड़ सकता है। क्या कबीरदास जी ने प्राप्त नहीं किया? कबीरदास जी के पीछे पीछे भगवान जाते थे, पाछे पाछे हरि फरे कहत कबीर कबीर। स्वयं भगवान कबीर जी के पीछे पीछे जाते थे, हैं? भगवान के सामने न जाति का महत्व है, न धर्म का महत्व है, न उम्र का महत्व है, न धन का महत्व है। भगवान के सामने तो बस प्रेम का महत्व है। जीव में प्रेम सच्चा होना चाहिए, भक्ति सच्ची होनी चाहिए। और चाहो तो इतने कर्मों को नीचे गिरा दो कि तुम्हारे सामने रावण और कुंभकर्ण भी महात्मा लगे। अगर व्यक्ति गिराने में आ जाए, अपने कर्म को नीचा गिरा दे, तो उसके सामने रावण कुंभकर्ण भी महात्मा दिखेंगे महाराज।
इसलिए कर्म को उठाना है, इसके द्वारा इस मानव देह की उन्नति करनी है, उसको गिराना नहीं है। जीवन में ध्यान रखो। तो भगवान की बड़ी कृपा हुई, आज हमें भागवत की पावन कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। कल के पावन चरित्र में हम लोगों ने सुना राजा परीक्षित को श्राप लगा, श्राप के बाद सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। देखो भागवत का जो प्रथम अध्याय वो प्रथम स्कंद है। भागवत का प्रथम स्कंद अधिकार का स्कंद है, दूसरा स्कंद साधन का स्कंद है। दूसरे में साधन बताया गया है, भगवान को कैसे प्राप्त करना है, और बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ध्यान रखना जीवन में भाई, साधन जब तक नहीं होगा, आपको वृंदावन जाना है, बिना साधन के चले जाओगे? बताओ भाई, वृंदावन जाओगे पैदल थोड़ी जाओगे, या तो ट्रेन में बैठ के जाओगे या फिर गाड़ी से जाओगे। दो ही रास्ते, दो तरीके से व्यक्ति जाता है, या तो ट्रेन में जाता है या फिर किसी मोटर कार आदि में जाता है, और कोई तो तीसरा साधन तो है नहीं। तो बिना साधन के साध्य की प्राप्ति संभव नहीं है। साधन कैसे करना चाहिए ये भागवत का द्वितीय स्कंद बताता है, लेकिन साधन करने से पूर्व जीव में होना क्या चाहिए ये भागवत का प्रथम स्कंद बताता है। साधन कब होगा? बोले जब आपके अंदर अधिकार आएगा। मैं निवेदन करूं, पहले भी निवेदन किया है, एक बार फिर निवेदन करूंगा कि बिना आपके योग्यता के आप कथा में तो बैठे हो, और अगर कथा में आपका मन नहीं है तो कथा आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। कथा सुनने का भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। वो एक बात अलग है, भाई को भाव न खाल सऊ नाम जपत मंगल दिशि दशहूं। भगवान का नाम चाहे जैसे लिया जाए, भाई को भाव से जैसे भी लोगे, भगवान का नाम मंगलकारी। अग्नि को जानबूझ करके छुओगे तो जलाएगी, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है जलाना। वैसे भगवान का स्वभाव जो है वो नाम अपना काम करेगा ही करेगा। करंट को जानबूझ करके छुओगे तो जलाएगा, अनजान में छुओगे तो जो है करंट झटका मारेगा। उसका काम है, उसका जो धर्म है वो अपना पूरा करेगा। अग्नि का जो धर्म है वो अपना पूरा करेगा। संत का स्वभाव है दया करना, तो संत दया करेगा। दुष्ट का स्वभाव है दुष्टता करना, वो दुष्टता कभी छोड़ेगा नहीं। जिसका जो स्वभाव है वो अपने कार्य में, अपने कर्म में खरा ही उतरेगा। एक बार एक महात्मा गंगा जी में स्नान कर रहे थे, तो देखा कि एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा है, उसके प्राण निकल रहे हैं, तड़प रहा है। महात्मा बार बार उसको हाथ में लेते थे और बार बार जो है वो डंक मारता था, फिर उसी जल में छूट जाता था। फिर उठाए, फिर डंक मारे, फिर छोड़ दे, फिर उठाए, फिर डंक मारे, फिर छोड़ दे। एक व्यक्ति इस दृश्य को देख रहा था, उसने कहा, बोले बाबा बार बार डंक मारता है, आप इसको क्यों बार बार छूते हो? तब महात्मा ने कहा, बोले इसका काम है डंक मारना, ये डंक मारना नहीं छोड़ेगा, और हमारा काम है बचाना, हम बचाना नहीं छोड़ेंगे। जब अपना धर्म ये नहीं छोड़ सकता तो अपना धर्म हम कैसे छोड़ दे महाराज? अपने धर्म को जीवन में मत छोड़िए। जो जिसका स्वभाव है वो अपना स्वभाव कभी नहीं बदल सकता है। तो भगवान के नाम की जो महिमा है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो धर्म है, वो अपना धर्म पूरा करेगा। नाम चाहे जैसे लो, कथा चाहे जैसे सुनो, कल्याण करेगी ही करेगी, मंगल करेगी ही करेगी। लेकिन अगर डॉक्टर के बताए अनुसार औषधि का सेवन करोगे तो रोग जल्दी ठीक होगा। नियम से अगर से डॉक्टर ने कहा भाई 3 बार दवा खानी है, 3 बार खाओगे दिन में तो जल्दी रोग ठीक हो जाएगा, और उसकी पद्धति के अनुसार नहीं चलोगे, दिन में एक ही बार खाओगे, रोग तो ठीक होगा लेकिन टाइम लग जाएगा। फिर डॉक्टर को कहो, डॉक्टर साहब 7 दिन का कोर्स दिया था, वो तो आपने पूरा किया, वो रोग तो ठीक हुआ ही नहीं। डॉक्टर ने कहा तुमने दवा खाई जैसे हमने कहा था? बोले वो तो हमने खाया ही नहीं, बस एक ही टाइम खाते थे। तो बोले ठीक कहाँ से हो जाएगा? भाई नियम से खाओगे तभी तो रोग ठीक होगा। किसी चीज का अगर क्रम टूट जाता है तो पुनः उसको जो है दोबारा प्रारंभ करना पड़ता है। तो कथा का प्रभाव है, कथा अपना प्रभाव दिखाएगी। लेकिन अगर जीवन में अधिकारी बनकर के कथा सुनोगे, अधिकारी श्रोता बनकर के कथा सुनोगे, मन से कथा सुनोगे, मन का विषय है, तब जो है जब अधिकारी बनोगे तब आपके द्वारा फिर साधना होगी, तब साधन करोगे, और जब साधन करोगे तब साध्य की प्राप्ति होगी। तो पहले सुनना है, बिना सुने साधन हो नहीं सकता है, ध्यान रखना। भाई आप हमको नहीं जानते हो, हम कई जगह ऐसे जाते हैं, कई जगह लोग जानते हैं, कई जगह नहीं लोग जानते। तो जहां लोग नहीं जानते वहां कोई हमको प्रणाम भी नहीं करता है, और जहां लोग जानते हैं वहां प्रणाम करते हैं।
तो हमें नहीं आप जान रहे हो, हमारे अंदर ज्ञान को जान रहे हो, इसलिए तो प्रणाम कर रहे हो। तो बिना परिचय के प्रेम नहीं होता है, तो पहले परिचय करवाना आवश्यक है। तो जब आप उसके विषय में सुनोगे तभी तो उससे प्रेम होगा, तब उसको पाने का प्रयास करोगे। किसान व्यक्ति जब अनाज लगाता है तो पहले कितना उद्यम करता है, प्रयास करता है, खेती को जोतता है, अनाज लगाता है, फिर पौधा होता है, उसमें जो खाद डालता है, खाद डालने के बाद उसको काटता है, फिर जाकर के अनाज घर में आता है। लेकिन पहले पद्धति को अपनाता है, तब जाकर के जब उद्यम करता है, पद्धति के अनुसार चलता है, तब उसको फिर उससे फल की प्राप्ति होती है। तो पहले अधिकारत्व का जब हमारे अंदर अधिकार आ जाएगा, तब जाकर हम साधन करेंगे। जब साधन करेंगे तब साध्य की प्राप्ति होगी। बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो पहले अधिकारी जीवन में अधिकार आना चाहिए। जिस दिन आप अधिकारी शिष्य बन जाओगे, उस दिन परमात्मा अधिकारी गुरु की व्यवस्था कर देता है। जिस दिन अधिकारी भक्त बन जाओगे, उस दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पहले अपने अंदर पात्रता लाने की जरूरत है। आजकल व्यक्ति जो है शिष्य बनता नहीं है, गुरु बनाने के लिए डोल रहा है। महाराज कोई गुरु नहीं मिलता, बनाए तो बनाए किसको। विडंबना तो ये है कि अभी तक हम खुद बने ही नहीं है। भाई जब तक तू नहीं बनेगा, जब तक जो है तू किसी को बना नहीं सकता है। शिष्य बनाया नहीं, गुरु बनाया नहीं जाता है, शिष्य बना जाता है। जिस दिन तुम अधिकारी शिष्य बन जाओगे, उस दिन परमात्मा जो है अधिकारी गुरु की अपने आप व्यवस्था कर देगा। पहले हमको बनने की आवश्यकता है। बस उन्हीं शब्दों को कबीरदास जी के अपनाइए। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिले या कोई, जो दिल खोजो आपनो मुंह से बुरा न कोई। दुनिया में उंगली उठाने से पहले 3 उंगली देखिए कि आपकी तरफ आ रही हैं। पहले खुद बनो, तब संसार को किसी को बनाने के लिए डोलो। और जिस दिन आप बन गए, विश्वास रखना, उस दिन आपको फिर किसी को बनाने की आवश्यकता है। परमात्मा अपने आप भेज देगा। विवेकानंद जी के ढूंढने के लिए नहीं गए, स्वामी रामकृष्ण जैसा उनके जीवन में गुरु आ गया। हमें बनने की आवश्यकता है। हमारे अंदर पात्रता तो आए। जब पात्रता आएगी तो भगवत कृपा से गुरु भी हमारे जीवन में आ जाए। गुरु के प्रति श्रद्धा ही गुरु को बनाती है। ध्यान रखना इस बात को। अश्रद्धया हुतम दत्तम, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन भी देवता कभी स्वीकार नहीं करते। बहुत से लोग होते हैं जब हवन करते हैं तो पंडित जी स्वाहा स्वाहा तो ऐसे लिया और लेकर के ऐसे फेंकना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे फेंक रहे हैं। कोई व्यक्ति आपके घर में आए, हवन का मतलब है देवताओं को भोजन करवाना। कोई व्यक्ति आपके घर में आ रहा है और आप उसको अश्रद्धा युक्त होकर के, असमान युक्त होकर के और श्रद्धा से प्रेम से भोजन न करवाओ, जबरदस्ती भोजन करो, क्या वो भोजन आपका स्वीकार करेगा? बताओ, कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। ऐसे जब भी आप आहुति देते हो, श्रद्धा युक्त होकर ही जीव को आहुति देने जाए। हमेशा मृग मुद्रा, इसको मृगी मुद्रा बोलते हैं, ऐसे लीजिए और ऐसे करके भाव से आहुति दीजिए। क्योंकि ये आहुति देने का मतलब है, स्वाहा कहने का मतलब है देवता इस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। महाराज अश्रद्धा युक्त होकर के अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो उस वस्तुतः उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। और गुरु वाणी, और देखो ध्यान रखना, बिना गुरु मंत्र के योग यज्ञ जप तप किसी चीज का कोई जीव को जीवन में फल प्राप्त नहीं होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई,
योग जग जप तप व्रत पूजा, योग में जप तप व्रत पूजा, इन सम परमारथ नहीं दूजा, इन सम परमारथ नहीं दूजा, इन सम परमारथ नहीं दूजा, इन सम परमारथ नहीं दूजा। पर बिन गुरु एक सफल न होई, कोटि जतन कर देखो को। यहाँ तक लिख दिया बाबा तुलसीदास जी ने कि अगर वह भगवान शंकर के समान, भगवान ब्रह्मा के समान भी ऐश्वर्यशाली शक्तिशाली है, ऐसे जीव के जीवन में भी अगर गुरु मंत्र नहीं है, गुरु नहीं है, तो उसका भी मंगल होने वाला नहीं है। उसको भी कोई भी आप जब तब करो, बिना गुरु मंत्र के जीव का कल्याण नहीं होता है। लेकिन गुरु मंत्र जो है, गुरु सच्ची श्रद्धा से आप, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो कल्याण कर देगी। सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। एक बार एक राजा की कन्या थी, नाम था वैराग्यवती। वैराग्यवती नाम था। ये गुरु महिमा के ऊपर आपको एक कथा सुना रहे हैं। नाम था वैराग्यवती। बड़ी वैरागन महाराज, बड़े संस्कार थे उसके अंदर। ऐसा संस्कार था, कोई भी संत महात्माएं सबको भोजन करवाती थी, बड़े भाव बड़े प्रेम से करवाती थी। कोई बाबा आए, कोई ब्राह्मण आए, कोई भिक्षुक आए, कोई भी दरवाजे में आ जाए। एक दिन के बाद एक व्यक्ति को, एक लुटेरा था, ठग का काम होता है ठग करना, ठग व्यक्ति था। उसको पता चला कि राजा की जो कन्या है, राजकुमारी, बड़ा ही दयावान है, उसके अंदर दया बहुत है, बड़ी दयावान है, क्यों ना उसके पास जाएं। और हमने सुना है कि अगर कोई संत भेष लेकर के चला जाए तो वह उससे जो मांगे वो दे देती। उसकी श्रद्धा सच्ची थी महाराज। और देखो, अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है तो सच्ची श्रद्धा से युक्त होकर जो भी कर्म करोगे, परमात्मा उसमें साथ देता है जीव का। और भक्त का कभी अमंगल नहीं हो सकता। भगवान कभी अमंगल नहीं होने देते। वैराग्यवती के घर में वो गया, वैराग्यवती से भिक्षा की कामना करी। भिक्षाम देहि, देवी भिक्षा दे दो। जब वैराग्यवती भिक्षा लेकर के आई तो वो व्यक्ति जो ठग था वो कहता है, बोले देखो देवी, हम भिक्षा तो लेंगे, पहले ये बताओ आपने गुरु मंत्र लिया है कि नहीं लिया है? बोले महाराज वो तो नहीं लिया। बोले बिना गुरु मंत्र के हम किसी के हाथ की भिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। जो व्यक्ति गुरु मंत्र नहीं लेता उसके हाथ का हम जल भी पान नहीं करते हैं, इसलिए आपके हाथ से हम भिक्षा नहीं ले सकते हैं। वैराग्यवती ने कहा, महाराज भिक्षा तो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे दरवाजे से आज तक कभी कोई संत, कोई कभी ब्राह्मण, कभी कोई भिक्षुक वापस न गया। ठग ने कहा, बोले हम भिक्षा लेंगे पर एक शर्त है, पहले आपको मंत्र लेना पड़ेगा, पहले गुरु मंत्र लेकर के आओ। बोले अब इस समय गुरु मंत्र ले तो ले किससे? महाराज आप ही दे दो। बोले हम देंगे लेकिन एक शर्त पे देंगे। कैसे दोगे? हमारे साथ जंगल चलना पड़ेगा। बोले जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन एक शर्त है, जितनी भी गहने हो सब लेकर के आ जाओ, श्रृंगार करके पूरा आना, क्योंकि बिना श्रृंगार किए हम गुरु मंत्र नहीं देंगे। उसकी श्रद्धा सच्ची थी, संत मान करके जितना सोना चांदी था उसने पूरा जो है पहन लिया और पहन करके उसके साथ जंगल चली गई। वो तो लुटेरा था, उसने उसको बांध दिया और बांधने के बाद पूरा जितना सोना था सब लेकर के भाग गया। जब वो महाराज भागा, इधर वैराग्यवती, जब राजा को पता चला वैराग्यवती पेड़ में बंधी हुई है, राजा ने खोज लगाई, पता किया तो वैराग्यवती पेड़ में बंधी थी। राजा ने कहा, बेटी तू कहे तो मैं तुझे छोड़ दूं, चले यहाँ से। लेकिन धन्य है वैराग्यवती, एक ही बात कहती थी, गुरुजी, जो पिताजी जिस गुरु ने मुझको बांधा है, जब तक वो मेरे गुरुदेव मुझे आकर के नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं इस पेड़ के बंधन से मुक्त नहीं हूँ। जिसने बांधा है वही मुझे मुक्त कर सकता है। इसलिए दुनिया में कोई अगर मुझे छोड़ सकता है तो मेरे गुरुजी को छोड़कर ढूंढ करके लाइए। राजा ने कहा, कौन से गुरुजी, कैसे गुरुजी? अरे वो लुटेरा था, तुझे लूट करके चला गया तो उसके चक्कर में पड़ी हुई है। तब वैराग्यवती कहती है, नहीं पिताजी, आप मेरे सामने जो है मेरे गुरु की निंदा नहीं कर सकते। उसकी श्रद्धा देखिए कितनी श्रेष्ठ है। आज 10 दिन हो गए, भूखी प्यासी पेड़ी में बंधी हुई है। महाराज भगवान का सिंहासन डोल गया।
भगवान ने नारद जी को कहा, नारद जाओ और जाकर के वैराग्यवती को समझाओ। देखिए गुरु के प्रति श्रद्धा के ऊपर ये कथा है, उसकी सच्ची श्रद्धा देखिए महाराज। नारद जी को भेजा गया, नारद जी गए, नारद जी ने जाकर के समझाया बुझाया। वैराग्यवती कहती है, हे देवर्षि नारद, ये गुरु की ही कृपा है कि जो दर्शन देवताओं को आपका दुर्लभ है, आज वह दर्शन मुझे हो रहा है, ये गुरु कृपा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे मुक्त हूं, तो आप जो है मेरे गुरु जी को खोज करके लाइए। नारद जी महाराज जाते हैं और नारद जी महाराज जो है भगवान नारायण से कहते हैं, बोले प्रभु वो तो जाने के लिए, वो तो खुलने के लिए तैयार ही नहीं है, स्वयं भगवान नारायण आए हैं। भगवान नारायण ने खोलना चाहा, लेकिन वैराग्यवती ने उनका भी प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। ये गुरु भक्ति है। अंत तो गत्वा भगवान ने देखा कि इस समय वो ठगमारी में लगा हुआ है, उसी व्यक्ति को बुलाया गया। जब वैराग्यवती के पास वो गया, उसने भगवान का दर्शन किया, चरणों में लेट गया वो व्यक्ति और कहता है, महाराज मैं तो एक ठग व्यक्ति हूँ, मैंने तो ठगने के उद्देश्य से और इसको जो है सिर्फ ठगा है, मैं तो इसका कोई गुरु नहीं हूँ। लेकिन वैराग्यवती कहती है, आपने किसी भाव से मुझे अपने शिष्य बनाया हो, मैंने तो आपको सच्चे भाव से ही आपको अपना गुरु माना है। और आज उसी भक्ति की, उसी श्रद्धा की कृपा है, आज उसी गुरु भक्ति का प्रणाम देखिए कि स्वयं भगवान का दर्शन मुझे सामने हो रहा है, स्वयं भगवान खड़े हुए महाराज। तो भक्ति का मतलब यही है, सच्ची श्रद्धा हो अगर जीव के जीवन में, तो कभी भी जीव जो है धोखा नहीं खा सकता है। पर गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। एक व्यक्ति को अपनी बेटी का विवाह करना था। क्या करना था? बेटी का विवाह। आश्रम में रहता था, तो गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहता है, गुरुजी मेरी बेटी का विवाह है। उसको लगा कि गुरुजी कुछ दे देंगे, बड़ा गरीब व्यक्ति था बेचारा, आश्रम में सेवा करता था। तो मन में विचार आया कि जाऊंगा तो गुरुजी से कहूंगा तो कुछ ना कुछ गुरुजी देंगे। 4-5 दिन बेटी के विवाह के रह गए थे और वो जो है आश्रम तैयारियां भी करनी थी। फिर कहता है, गुरुजी बेटी का विवाह है, आपकी आज्ञा हो तो चले जाएं। गुरुजी ने कहा, हाँ जाओ, कोई बात नहीं। गुरुजी बेटी का विवाह है, हाँ कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं बेटी का विवाह, चले जाओ। अब उसको लगा, भाई बार बार कह रहा हूं पर गुरुजी सारे नहीं समझ रहे हैं। अब साफ साफ थोड़ी कहूंगा कि गुरुजी कुछ दे दो, पैसे रुपए मांग भी नहीं सकता हूं। उस दिन रुक गया। फिर दूसरे दिन गया, गुरुजी बेटी का विवाह। बोले अभी तक तू गया नहीं? गुरुजी मैंने सोचा कि आप एक बार और दर्शन कर लो। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा, बेटी का विवाह है तो चलो। फिर कहता, गुरुजी बेटी का विवाह है। गुरुजी ने कहा, इधर आ। गुरुजी ने लिया, एक पन्नी रखी थी, उसके अंदर पॉलीथीन के अंदर 5 अनार रखे थे। वो अनार लिए और लेकर के उसको उठा करके दे दिए और कहा, लिए प्रसाद लेकर के घर जाना, खाली हाथ नहीं जाना। अब वो बेचारा व्यक्ति, जाना भी जरूरी था, अब रुक नहीं सकता था क्योंकि 2 दिन ही शेष रह गए थे, तैयारियां भी करनी है। पर बड़ी चिंता, धन तो है ही नहीं घर में, व्यवस्था कुछ है नहीं, व्यवस्था हमको ही करना है और गुरुजी ने कुछ दिया नहीं। जा तो रहा है पर बड़ी चिंता में जा रहा है, बड़ी टेंशन में जा रहा है। गांव पहुंचा, बोले गुरुजी ने दिया भी तो ये अनार, ये मेरे किस काम के हैं? कोई मतलब के नहीं। सोचता हुआ जा रहा था। इतने में पूरे गांव में जब पहुंचा तो सन्नाटा पूरे गांव में छाया हुआ था और राजा के कुछ सैनिक पूरे गांव में घोषणा कर रहे थे कि भैया अगर किसी के घर में अनार हो तो अनार की बड़ी आवश्यकता है। ध्यान दे करके सुनना, गुरु कृपा कैसी होती है और सच्ची श्रद्धा कैसी होती है। अनार की आवश्यकता है। उस समय राजा की एक ही बेटी थी, राजकुमारी बीमार हो गई थी। वैद्यों ने कहा था कि अगर इसको बचाना चाहते हो तो अनार के द्वारा ही औषधि का निर्माण किया जा सकता है। अनार के साथ वो दवा खिलानी थी, तभी ये राजकुमारी बच सकती है। और वो मौसम था नहीं अनार का, भाई हर चीज मौसम के अनुसार आती है। अब तो कोल्ड वगैरह में रख करके और फल जो है 12 महीने लोग बाजारों में बिकते हैं। पहले ये सब परंपराएं नहीं थी, इतने साधन नहीं थे, पहले के युग में इतने साधन नहीं हुआ करते। तो पूरे जो है उस व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज किसी के पास नहीं है, मेरे पास है। और 1-2 नहीं है, पूरे 5-5 अनार है।
बोले चलो राजा के पास। बोले चलो। राजा के पास लेकर के गया और जब महाराज उसको राजा के पास लेकर के गया दवाई मिला करके खिलाई गई और जब खिलाई गई तो राजकुमारी ठीक हो गई। राजकुमारी ठीक हुई, राजा ने उसको इतना धन दिया, इतना धन दिया, इतना धन दिया कि बेटी का विवाह खूब चकाचक उसने किया और धन वो बेटी का विवाह भी संपन्न हो गया और बाद में धन बच भी गया उसके पास। ये गुरु कृपा होती है। बस विश्वास जीव को होना चाहिए भगवान और गुरु के ऊपर। हमेशा दो पर अभिमान रखो, एक गुरु पर एक भगवान पर। गुरु कभी किसी का कमजोर नहीं होता है और भगवान पर श्रद्धा अगर सच्ची है तो जीव का जो है कभी अमंगल नहीं हो सकता है। तो राजा परीक्षित के जीवन में गुरु कौन आया है? सुखदेव जी आए हैं राजा परीक्षित के जीवन। देखो परीक्षित किसे कहते हैं? परीक्षित का मतलब है परितः इच्छति सह परीक्षितः, जो परीक्षण में पास हो जाए, जो जीवन में जो है परीक्षण में पास हो उसका नाम ही परीक्षित है। किसके परीक्षण में? अर्थात जिसमें सच्ची श्रद्धा है वही परीक्षित है। ध्यान देकर के सुनना। जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें प्रतीक्षा हो। प्रतीक्षा किसकी होनी चाहिए? भगवान की होनी चाहिए। जीवन में परीक्षित बनकर के कथा सुनो। आज हम लोग कथा तो सुनते हैं पर परीक्षक बनकर के कथा सुनते हैं। समझ रहे हो? परीक्षक बनकर के कथा तो सुन रहे हैं पर परीक्षक और परीक्षार्थी बनकर के कथा सुन रहे हैं। एग्जामिनर और एग्जामिनी बनकर के कथा सुन रहे हैं। अगर परीक्षक परीक्षार्थी बनकर के कथा सुनोगे तो कथा से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। परीक्षित बनकर के कथा सुनोगे तब कथा से लाभ होगा। परीक्षित जी महाराज श्रोता बने हैं, सुखदेव जी वक्ता बने हैं। सुखदेव कौन है? बोले वक्ता है, साधु है। साधु कौन है? बोले जो साधुता का प्रमाण नहीं देता है वह साधु। साधु चमत्कार करता नहीं है। जीवन में ध्यान रखना, साधु के आने से ही चमत्कार होता है। जो ये नहीं कहता कि मैं साधु हूं, मेरी पूजा करो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो प्रमाण नहीं देता, जो प्रमेय और प्रमाण दोनों से परे होता है, उसको ही महाराज साधु कहा गया है। जो दोनों से परे है वही साधु है, वही महात्मा है, वही संत है, वही परीक्षित सुखदेव है। कथा कहाँ हो रही है? शुक्रताल में अब कथा प्रारंभ होने वाली है। शुक्रताल क्या है? बोले श्री जी के प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति का जो प्रेम से हृदय है वही शुक्रताल है। आपके हृदय में जो श्री जी का, जो ठाकुर जी के प्रति प्रेम भरा हुआ है उसका नाम ही शुक्रताल है। गंगा जी के तट पे कल कल निनाद गंगा जी महारानी का हो रहा है और उस गंगा के तट में श्रीमद् भागवत की पावन कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है। ऐसी पावन भूमि में सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। देखो परीक्षित को अगर मुक्ति की कामना होती तो मुक्ति पाना बहुत आसान बात है। एक प्रश्न उठता है, बोले महाराज ये बताइए परीक्षित चाहता क्या है? परीक्षित समाज का कल्याण चाहता है, संसार का मंगल चाहता है, अपना बस कल्याण नहीं चाहता है। संसार में वही व्यक्ति श्रेष्ठ है, वही व्यक्ति जो है भाग्यशाली है जो सबका कल्याण की भावना रखता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारा सनातन धर्म सिर्फ हमें ही पेट भरने का आदेश नहीं देता है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि सबको बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, सबके काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? बोले सबको बांट करके खाओ, ये सनातन धर्म की पद्धति है, ये परंपरा है। सिर्फ अपना पेट नहीं भरना है। यूं तो जहां में अपना पेट भरने को पशु भी भरता है। पशु भी, अगर पेट भरना कोई बहुत बड़ी बात है तो एक बात बताओ, पशु कौन सी मेहनत करता है? बताइए। पशु कोई मेहनत तो नहीं करता। पशु पक्षी होते हैं कोई मेहनत नहीं करते हैं, वो भी पेट भर रहे हैं। अगर पेट भरना ही बड़ी बात है, इंसानियत इसी में है। इंसान उसी को कहते हैं जो सबके सुख में और सबके दुख में खड़ा रहे, वही इंसान है। इसलिए परीक्षित ने सिर्फ अपनी मुक्ति का प्रश्न नहीं किया या अपने कल्याण का प्रश्न नहीं किया, क्योंकि मुक्ति पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुक्ति तो गंगा में स्नान करो, गंगा में स्नान मात्र करने से जीव की मुक्ति हो जाती है।
मुक्ति पाना बड़ी बात नहीं है, पर मोक्ष पाना बड़ी बात है। मुक्ति और मोक्ष दोनों में अंतर है। मुक्ति क्या है और मोक्ष क्या है? मुक्ति मरने के बाद होती है, मोक्ष जीव का जीते जी हो जाता है। मोक्ष में दो शब्द है, मोह और छा। मोह मतलब होता है मोह, और छा मतलब होता है क्षय। क्षय मतलब नष्ट हो जाए। मोह का नष्ट हो जाना ही मोक्ष होता है। कल माता कुंती ने यही तो भगवान से मांगा कि हे प्रभु, अगर आप वो नहीं दे सकते, दुख नहीं दे सकते हैं, तो बस दूसरा वरदान दे दो। स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडसु वृष्णसु। ये जो पांडवों के प्रति और ये यदुवंशियों के प्रति जो मोह है, यह मोह नष्ट हो जाए। तुलसीदास जी भी इसी का वर्णन करते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं है, और बिना कथा के मोह नाश नहीं हो सकता है। इसीलिए मुक्ति पाना बड़ा आसान है, मोह को नष्ट करना बड़ा कठिन है। ध्यान रखना, मुक्ति तो आप किसी व्यक्ति को जब मरता है ना, तो उसके मुंह में गंगा जल डाल दिया जाता है। गंगा में स्नान कर लो, गंगा की महिमा है। गंगा गंगेति युब्रुवात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापे भ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। शास्त्र कहता है, आपने अगर गंगा में स्नान करने का संकल्प मात्र ले लिया 100 योजन की दूरी से, 1200 किलोमीटर की दूरी से, तो जीव के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, और स्नान करने से जीव की मुक्ति हो जाती है। तो अगर मुक्ति की कामना होती तो मुक्ति तो बड़ी आसान चीज है हमारा, मुक्ति तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन मोक्ष को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। जगन्नाथ श्री पंडित नाथ जी महाराज कहते हैं, उन्होंने गंगा लहरी नाम की एक पुस्तक लिखी, उसमें लिखा है प्रभाते स्नाति नाम नृपत रमणी नाम कुछ तटी। बोले कितनी बड़ी महिमा है गंगा की। गंगा लहरी में उन्होंने गंगा की महिमा पर वर्णन किया कि प्रातः काल होता है, प्रभाते स्नाति नाम, प्रभात काल में स्नान करती हो कौन? बोले राजा की कन्या, राजकुमारियां होती हैं, राजकुमारी गंगा में स्नान करने के लिए जाती हैं। प्रभाते स्नाति नाम नृपत रमणी नाम कुछ तटी। और जब राजकुमारी स्नान करने के लिए जाती है, तो उनके शरीर में लगा हुआ जो मृग कस्तूरी है, मृग कस्तूरी होता है ना, मृग कस्तूरी लगा हुआ है। बोले जब वो गंगा जल में छूटता है, तो जिन मृग के मारने के बाद वो मृग कस्तूरी बना है, उन मृग का भी उद्धार हो जाता है, उनकी भी मुक्ति हो जाती है। कितनी बड़ी महिमा है महाराज गंगा जी। गंगा में हम लोग अस्थि विसर्जन क्यों करते हैं? तो शास्त्र कहता है, ब्रह्मांड आदि पुराण में लिखा हुआ है कि जितने दिन तक वो अस्थियां हमारी जो है गंगा जी में रहती हैं, तब तक हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो पितर होते हैं, स्वर्ग में वास करते हैं। ये महिमा है गंगा की। जब तक वो अस्थि, जब तक वो हड्डियां उस गंगा जल में रहेंगी, गंगा जी में रहेंगी। और बहुत से तो महाराज ऐसे ऐसी संतानें होती हैं, ऐसे ऐसे मूर्ख होते हैं कि अपने पितर को, अपने पितरों की हड्डियों को लेकर के भी गंगा जी में नहीं जाते। ऐसे ऐसी भी संतानें होती हैं। अब बताओ ऐसे पुत्रों को जन्म देने से क्या लाभ है भैया? है कोई फायदा? बताओ, जो अपनी माता पिता की ही सेवा ना करे। एक व्यक्ति ऐसा ही था, एक बार उसकी माताजी ने कहा, एक व्यक्ति का पिता मर गया। पिता मरा तो बेटा बड़ा दुष्ट था, दुष्ट स्वभाव का था। महाराज लोगों ने कहा भी कि अब ये बेटा एक काम करो, बच्चे वो पिता की जो है हड्डियां रखी हैं, फूल लेकर के गंगा जी में विसर्जित कर दो। सब कहें पर वो जाए ना। एक दिन की बात, स्वप्न में उसके पिताजी आए उसकी माताजी के, और कहा कि देवी कैसा अभागा पुत्र है और कैसा जो है शैतान पुत्र प्रकट किया है कि पास में गंगा जी और गंगा जी में अस्थि विसर्जन भी नहीं कर रहा है। माँ ने जब उसको बार बार कहा, माँ रोने लग गई। तो बाद में वो जाने के लिए तैयार हुआ। बात समझना, जब जाने के लिए तैयार हुआ तो वो व्यक्ति जब गया, माँ ने ये नहीं कहा कि मेरे स्वप्न में आए हैं पिताजी या क्या है। माँ ने कहा बेटा मेरी इच्छा है कि तू चला जा।
जबरदस्ती भेजा। अब महाराज वो गया, जब जा रहा था तो मात्र 15-20 किलोमीटर गंगा जी शेष रह गई थी। किसी से पूछा, बोले भैया एक बात बताओ कि यहाँ से गंगा जी कितनी है? बोले बस मात्र 20 किलोमीटर है। अच्छा, बोले कहाँ से जाना है? बोले ये जो नाला जा रहा है बस ये गंगा जी में जा रहा है, इसी के सहारे चले जाना है, गंगा जी में खत्म हो जाएगा, जहाँ ये खत्म हो जाए समझना वही गंगा जी है। उसको लगा कि इतनी दूर 20 किलोमीटर भी कौन जाएगा, इतनी दूर से आ गया, फिर भी क्या सोच रहा है अब 20 किलोमीटर कौन जाएगा, क्यों ना इस अस्थि को लें और लेकर के इसी नाले में डाल दें। अभी वहां जाकर तो उसको मिलना ही है, तो अस्थियां भी अपने आप मिल जाएगी। उसने लिया और लेकर के पिताजी की अस्थि उसी नाले में विसर्जित कर दी। जब महाराज विसर्जित करी तो हुआ क्या कि अब रात्रि का समय, और रात्रि के समय पिताजी फिर जो है अपनी पत्नी के स्वप्न में आए और आकर के कहते हैं कैसा मूर्ख बच्चा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये है वो है, दुनिया की मूर्ख कहीं का। थोड़ी सी गंगा जी थी, गंगा जी की वजह जो है उसी नाले में डाल करके चला आया। अब माता प्रातः काल हुआ, सुबह हुई तो माता ने उठ करके कहा, बोले बेटा तूने क्या गलती कर दी, पिताजी को जो है मेरे स्वप्न में पिताजी स्वयं चल करके आए थे और तूने पिताजी की अस्थियों को लेकर के गंगा जी में डालने की बजाय नाले में डाल करके चला आया। तो वो व्यक्ति कहता है, बोले माता एक बात बता, पिता इतनी दूर से तेरे स्वप्न में आ सकता है, इतनी दूर से हजारों योजन दूरी से, क्या 10-20 किलोमीटर यहाँ से जाकर के खुद गंगा जी में स्नान नहीं कर सकता है? बोले इतनी दूर से आ सकता है, यहाँ तक तो आ सकता है, वहां तक जाने में उसको शर्म आती है, खुद ही चला जाए। अब बताइए ऐसे ऐसे मूर्ख संतान हो जाती है महाराज। ऐसे व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। जिसके जो है संतान दुष्ट हो जाए उसका फिर कोई कल्याण नहीं कर सकता। वशिष्ठ आदि स्मृति में लिखा हुआ है कि निपुत्र होना अभिशाप है, अपुत्रेण इत्यभिशापः, अपुत्र होना श्राप के समान बताया गया। जिसके घर में संतान नहीं होती है उसको श्राप लग जाता है, लेकिन जो संत होते हैं बोलो इनको नहीं लगता है, लेकिन जो गृहस्थ हो उसको पाप लगता है जिसके घर में संतान नहीं होती। महाराज ये सब वर्णन शास्त्रों में है, कहीं कहीं वर्णन किया गया है। और संतान अगर दुष्ट हो जाए तो महाराज उससे भी खतरनाक पाप लग जाता है। अगर कहीं पुत्र कुपुत्र हो जाए तो और भयंकर पाप लगता है। तो इसलिए बच्चों को संस्कार अच्छे जीवन में देने का प्रयास करो, संस्कार अच्छे हों बच्चों के क्योंकि अगर संतान चाहे तो आपको स्वर्ग तक ले जा सकते हो और चाहे तो नरक में डाल सकते हो। पुत्र का मतलब है पुम नाम के नरक से जो पितरों का उद्धार करता है उसको पुत्र कहते हैं। एक नरक है जिसको बोलते हैं पुम नाम का नरक, जो पुम नाम के नरक से अपने पितरों का उद्धार कर दे, कल्याण कर दे, उसका नाम ही पुत्र होता है। वही पुत्र है हमारा। आजकल पुत्र नहीं होते, आजकल लड़के या बेटे ज्यादा पैदा होने।